DIA का एक झंडा, अलग अलग एजेंडा। नरेंद्र मोदी के नट्टी पकड़े हुए हटाना। मोदी के खिलाफ INDIA का प्रधानमंत्री कौन? पास कई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखेंगे तो अखिलेश यादव जी इतने मजबूत चेहरे हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए वो सारी योग्यताएं रखते हैं। सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बने। 24 की लड़ाई कौन करेगा? I.N.D.I.A की अगुवाई। व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात कामचत करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, कि कोई जरूरी है कि समय पर करावे। मोदी के खिलाफ INDIA हिट या हिट विकेट? साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तभी मैं मीटिंगों में जा रहा हूं। INDIA में जंग है, फिर भी घमंड है। पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। हम इसमें सबसे पिछली सीट पर भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस देश की भाईचारगी बरकरार रहे और जो इंडिया अलायंस है वो मजबूती से चले। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का नारा लिए INDIA गठबंधन तैयार है। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में INDIA वालों की तीसरी मीटिंग की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक INDIA गठबंधन ने अपना एक झंडा भी तैयार कर लिया है। झंडे में केसरिया, नीले और हरे रंग में इंडिया लिखा होगा, लेकिन विपक्ष के झंडे में अशोक चक्र नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि INDIA का झंडा एक होने से क्या गठबंधन में शामिल पार्टियों का एजेंडा भी एक हो पाएगा? क्योंकि जब INDIA गठबंधन में ये तक साफ नहीं हुआ है कि इसका संयोजक कौन होगा। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा? INDIA गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा? उससे पहले ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। इसीलिए सवाल है कि INDIA गठबंधन की बैठक से पहले ही क्या प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? क्योंकि मुंबई में होने वाली बैठक से पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। गठबंधन में शामिल JDU ने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं। वहीं TMC भी कह चुकी है कि प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। और अब तो समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि INDIA गठबंधन में PM पद की रेस में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। यानी ये तो तय है कि INDIA गठबंधन में सब ठीक नहीं है। झंडा भले एक होने वाला है, लेकिन मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इसके लिए सभी पार्टियों का एजेंडा अलग अलग है। हमारे पास कई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखेंगे तो अखिलेश यादव जी इतने मजबूत चेहरे हैं, उधर ममता जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं। तो कई चेहरे हमारे पास हैं जो मजबूत हैं। और 140 करोड़ के देश में अगर आपके पास चेहरे ना हो 2-4, तो फिर क्या है का 140 करोड़ का देश है? इसके मतलब हमारे पास कितने चेहरे हैं? ये दिखाता है कि देश में लोकतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे के अलावा दूसरे चेहरे का नाम लेने में वो डरने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और गठबंधन की अगुवाई के अलावा भी INDIA में शामिल पार्टियों के बीच जबरदस्त टकराव है। और ये टकराव मुंबई में INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के बयान से सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक आपके इस बयान से बिहार सरकार चला रही JDU और RJD के कई नेता नाराज हैं। इससे पहले कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी से किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने INDIA से पूछे बिना 26 कैंडिडेट उतार दिए हैं। बंगाल में कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए TMC पर हिंसा कराने का आरोप लगा चुकी है। और INDIA गठबंधन में शामिल CPIM ने बंगाल में ममता बनर्जी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। INDIA गठबंधन में जारी इस घमासान के बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी गठबंधन से निकलने के बहाने ढूंढ रही है। इनके अंदर लड़ने का कोई योजना तो नहीं लगता ऐसी कोई बात है मुझे तो, क्योंकि फिर तो विलय हो जाएगा ना। फिर क्योंकि जब आप देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर जिस सिंबल से आप चुन के आते हैं आप फिर उस पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। तो वो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी बातचीत हो रही है।
INDIA गठबंधन के लिए तीसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है शरद पवार। जब से एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार बीजेपी से मिल चुके हैं, तब से INDIA गठबंधन भारी कंफ्यूजन में है कि शरद पवार किस ओर हैं। पवार कभी INDIA गठबंधन को मोदी के खिलाफ होने का भरोसा देते हैं, कभी इंडिया वालों का भरोसा ये कहकर तोड़ देते हैं कि उनकी पार्टी टूटी नहीं है और अजीत पवार उनकी ही पार्टी के नेता हैं। इसीलिए हो सकता है कि मुंबई में गठबंधन की तीसरी बैठक में इस बात को लेकर सफाई भी मांग ली जाए। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट और महाराष्ट्र कांग्रेस ने जता भी दिया है कि शरद पवार की वजह से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो मुंबई की बैठक से पहले दूर होनी चाहिए। लेकिन ऊपर से दिखाया ये जा रहा है कि गठबंधन में सब चंगा है। जहाँ ये इंडिया की बैठक होने वाली है वहाँ उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, अशोक राव चौहान कांग्रेस के नेता और भी सभी दल के नेता आएंगे और कल आपके साथ डायलॉग होगा और उसमें ये सब जो आपके सवाल है उसका जवाब मिलेगा। INDIA गठबंधन में चौथा बड़ा झगड़ा है संयोजक पद को लेकर। पहले उम्मीद थी कि नीतीश संयोजक हो सकते हैं, लेकिन नीतीश के सहयोगी लालू ने यह कहकर नीतीश के सपनों पर पानी फेर दिया कि गठबंधन में कई संयोजक हो सकते हैं। इसके बाद नीतीश ने खुद कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चल करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। नीतीश के नो के बाद अब चर्चा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में गठबंधन की मीटिंग में तय होना है कि पार्टियों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, INDIA का चेहरा कौन होगा और राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां 2024 में एक दूसरे का साथ कैसे देंगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में होने वाली गठबंधन की तीसरी बैठक में एक झंडे का प्रस्ताव रखा जा सकता है। देश की 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर विचार हो सकता है। सितंबर से इंडिया गठबंधन की साझा रैलियां शुरू करने पर सहमति बन सकती है। यानी मुंबई की बैठक INDIA गठबंधन के लिए बड़ा इम्तिहान है और इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि INDIA गठबंधन को लेकर अमित शाह ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित होगी या नहीं। विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए, एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।